कहीं पर भी कथा होती है तो कथा से पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम गायन किया जाता है। क्यों किया जाता है, भगवान का नाम क्यों लिया जाता है, उसके कई कारण हैं। उनमें से कुछ बिंदुओं की हम लोग चर्चा करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। क्यों नाम गाए? पहली बात तो ये कि भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो असत है, असत्य है। वो सत्य प्रतीत तो होता है किंतु वो सत्य नहीं होता। जैसे चार लोग जब कंधे पर रख करके अंतिम यात्रा में लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। कोई ये नहीं कहता बेटी बेटा सत्य है, कोठी बंगला सत्य है, गाड़ी घोड़ा सत्य है, रुपया पैसा सत्य है, पद प्रतिष्ठा सत्य है, मेरा तेरा सत्य है। ये कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, क्योंकि भगवान का नाम ही सत्य है। इसके अतिरिक्त जो भी आपको दिखाई देता है वो केवल प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है। रामचरितमानस में पार्वती जी भगवान शंकर से पूछती हैं कि देव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि संसार सत्य है कि असत्य है, मुझे इसके विषय में बताओ। तो भगवान शिव ने बड़ी अच्छी बात कही। बोले देवी, क्या सच है और क्या झूठ है इसके चक्कर में मत पड़ो। बोले फिर? बोले जो जरूरी है वो मैं तुम्हें बताए देता हूँ। तो वो कहते हैं क्या जरूरी है? बोले सुनो देवी। उन्होंने अपना अनुभव बताया। किसने? भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने। रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, इसके अतिरिक्त आपको जो भी दिखाई देता है वो सब असत है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, जिन्होंने रामायण पढ़ी है? चलो फिर तो मुझे सुविधा रहेगी सुनाने में। मैं डर रहा था, मैंने कहा पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे सुना पाऊंगा, क्या है। तो चलो ये अच्छा है। हाँ, वैसे हमारी माता जी कह रही थी कि मैं सुंदरकांड यहाँ पर कराती हूँ, तो मैंने कहा चलो भक्ति में माहौल तो है ही है। तो रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह निशा जग सोबनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। सो करके व्यक्ति जिस प्रकार स्वप्न देखता है और स्वप्न देखते समय ये प्रतीति होती है कि मैं जो देख रहा हूं वही सत्य है। और कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति किसी के प्रेम में या किसी घटना पर रोता है और जब जग जाता है फिर भी कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, एक घबराहट आती है, फिर जल पीता है, फिर सब लोगों से मिलता है जुलता है, तब कहीं जाकर के वो स्वस्थ हो पाता है, ठीक हो पाता है। तो स्वप्न का ऐसा प्रभाव हुआ करता है। ऐसे ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बोले मोह निशा जग सोबन हारा, देख है स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सब कुछ मैं और मोर तोर से माया। ये तभी तक का खेल है जब तक हम जीवित हैं, जब तक जन्म है, जब तक हम श्वास ले रहे हैं, जब तक देख रहे हैं, ये तब तक ऐसा लगता है, लेकिन है नहीं, है नहीं है। और बड़ी अच्छी बात कही, बोले भगवान का नाम सत्य, भगवान की सत्य हरि कथा जगत सब सपना। उनकी कथा सत्य, उनका भजन सत्य। एक और बात, बोले भगवान ही सत्य है। जब श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होता है और दशम स्कंद की कथा आगे आती है, तो जब भगवान का जन्म होता है तो देवता वंदन करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। आहा, कैसे भगवान? बोले सत्य स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं। एक और बात, हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, सत्यनारायण की कथा हमारे घरों में होती है कि नहीं होती है? होती है। अच्छा, कोई बताओ उसमें कौन सी ऐसी कथा है जो सत्यनारायण की कथा है? उसमें लीलावती कलावती हैं, तुंगध्वज राजा हैं, कोई सेठ जी हैं जिनकी नौका में कुछ हो जाता है, फिर उन्होंने सत्यनारायण की कथा कराई, फिर वो चावल लाए, दौल लाए, ये लाए, वो लाए, तब कथा हुई। लेकिन पूरी कथा हो जाती है, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता कि कथा किसकी थी, कथा में था क्या। वो भक्तों का चरित्र तो है, लेकिन वो कथा किसकी थी? बोले कथा भागवत की ही कथा थी।
वो भागवत के ही प्रसंग थे। किसकी कथा? बोले सत्यनारायण की कथा। तो सत्यनारायण कौन है? बोले भगवान विष्णु हैं। वो कैसे हैं? बोले सत्य स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। ये उन्हीं की कथा है, उनकी कथा सत्य, उनका भजन सत्य, उनका नाम सत्य, उनकी लीला सत्य। और वही जीवन का अंतिम सत्य कौन है? बोले राम नाम सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए भगवान का जितना हो सके अधिक से अधिक नाम गाओ, प्रभु का नाम गाओ। पहले की परंपराएं थी, सब सीनियर बैठे हैं, सब जानते होंगे सब लोग। पहले हमारा दिन की शुरुआत ही राम से हुआ करती थी। एक दूसरे से अभिवादन जब करते थे, मिलते थे, तो क्या बोलते थे? बोले राम राम, ताऊ राम राम, चाचा जी राम राम, दादी जी राम राम, मम्मी राम राम, हर बात में राम राम, है ना। और कुछ चीजें अभी भी, जैसे गिर अरे राम राम राम, दर्द हुआ बोले अरे राम रे, कोई आश्चर्यचकित घटना अरे राम राम राम, बोले उनसे बोले हमारी राम राम बंद हो गई है, उनसे बोले आजकल बहुत अच्छी राम राम चल रही है, उनके बोले उनके तो राम ही निकल गए। तो राम के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। राम ही सत्य है, उनका नाम सत्य, उनका भजन सत्य। हम जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो स्कूल में माँ साहब पढ़ाते थे, वो कहते थे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप माने भगवान नारायण। उनका नाम गाना चाहिए। यहां तक रामचरितमानस में दिया है कि कुछ भी नहीं करना है, एक ही काम करना है, बोले कीर्तन करो। नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नहीं कल जोग, ये योग का युग नहीं है। योग माने बाबा रामदेव जी वाला योग नहीं है, वो शरीर को स्वस्थ रखने का एक साधन है। योग माने लाल कपड़ा पहन लेना भी योग नहीं है। कोई कहे कि हमने योग करने के लिए या योग धारण करने के लिए अथवा साधुता के लिए लाल वस्त्र पहन लिए, हम तो बाबा बन गए और हम भजन करेंगे। तो सच सच बताना कि क्या आपको देखने में ऐसा लगता है कि जो ऐसा वेश धारण कर लेते हैं वो ज्यादा भजन कर लेते हैं? ज्यादा भजन मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, कथा लाइव है, फिर व्यर्थ की बातें शुरू हो जाती हैं, सबके लिए नहीं है। लेकिन देखने में ये आता है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वेश धारण कर लिया, प्रवेश नहीं है, अंदर से प्रवेश नहीं है, अंदर का अंतःकरण नहीं बदला है। तो क्या परिणाम आता है? बोले गांव में रहते तो 4 कमरे का मकान बनाते, बाबा जी बन गए तो 400 कमरे का आश्रम खड़ा कर दिया। गांव में रहते तो 2, 4, 10, 20 लाख रुपए हमारे खाते में होते, महाराज जी बन गए तो 50 लाख खाते में आ गए। गांव में रहते, विवाह करते, 4 बच्चा बच्ची पैदा करते, साधु बन गए, जितने शिष्य हैं वो सब पुत्री समान तो हैं, जितनी शिष्याएं वो सब पुत्री समान ही तो हैं, तो वो बेटा और बेटियां ही तो हैं। गांव में रहते तो 4 बच्चे थे, बाबा बन गए तो हजारों बच्चे हो गए, सबके पिता तुल्य हैं। और एक और बात, गांव में रहते तो अपने भाई से झगड़ा करते कि इतना तेरा है, इतना मेरा है, ऐसा बंटवारा तेरा, ऐसा बंटवारा मेरा। साधु बन गए तो गुरु भाई से केस लड़ रहे हैं, देखो ना कोर्ट में कितने कितने बड़े केस पड़े हुए हैं। तो क्या निर्णय निकल के आता है? बोले वस्त्र बदलने से नहीं हुआ करता है, बोले फिर बोले अंतरकरण से, अंदर से बदलाओ, अंदर से बदलाओ। पूरा जीवन निकल गया, छोड़ के आए थे घर मकान छोड़ करके बनेंगे साधु, अब फिर पूरा जीवन निकल गया आश्रम खड़ा करने में, पूरी जिंदगी निकली जा रही उसी को बनाने में। अब गेस्ट हाउस चाहिए, अब ये बोले चलो साहब यहाँ बन गया, बोले अब दूसरे शहर में भी चाहिए, अब बोले एक और शहर में चाहिए, अब बोले अब एक और शहर में चाहिए, बोले अब बोले मुझे तो पूरे ही भारत में चाहिए, पूरे भारत में हो गया, अब बोले मुझे विदेश में भी चाहिए, अब वहां भी चले गए, वहां भी व्यवस्था, तो संतुष्टि मिली नहीं मिल पाई। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इधर भी मेरा, इधर भी मेरा, यहाँ भी मेरा, वहां भी मेरा, इधर से उधर भटकने में पूरा जीवन निकल गया, पूरा जीवन निकल गया। ये सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए, जिनके लिए देखने में। पहले के समय में वो संत बड़े माने जाते थे जिनमें विरक्ति ज्यादा हुआ करती थी, जिनकी साधना का बल हुआ करता था। इतने दिन हो गए महाराज जी ने कभी किसी से मिले नहीं, इतने दिन बोले इन्होंने ये नहीं खाया, इतने दिन बोले ऐसे उपवास रखे, बोले ऐसे, बोले झोंपड़ी में रहते हैं, एक वस्त्र में रहते। पहले वो बड़े थे। आज के समय में जिन पर बड़ी गाड़ी है वो बड़े हैं, जिनकी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, जिनके बड़े आश्रम है वो बड़े हैं। तो नहीं कल जोग न यज्ञ, ये यज्ञ का भी युग नहीं रहा। यज्ञ करने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। पहली बात, शुद्ध सामग्री नहीं मिलती है, उसमें न जाने लकड़ी बुरादा पता नहीं क्या क्या लोग मिला करके बेच देते हैं। लोग कहते हैं हम तो शुद्ध बनाएंगे, घर में बना लेंगे, चावल ले लेंगे, गूगल ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो बन जाएगी, ठीक है। शुद्ध देसी घी नहीं मिलता,
बहुत मुश्किल। अभी कहा जाए कि 100 कुंटल दूध लाओ, नहीं मिलेगा। और आप कहो कि मुझे 500 कुंटल घी चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। पनीर चाहिए, बोले वो मिल जाएगा आपको। दूध, बोले दूध नहीं मिल पाएगा। तो दूध नहीं है, घी कहाँ से ला रहे हो? हमारी वृंदावन में गौशाला है छोटी सी, लगभग 20-25 गायों की सेवा होती है। तो दूध बचता है और उससे वो घृत वगैरह भी बनाते हैं घर के लिए। लगभग 25 से 30 लीटर दूध में 1 किलो घी बनता है। 1 किलो घी, 25 या 30 लीटर दूध आप 70 रुपये लीटर भी अगर मानते हो तो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये का बैठता है। और आपको पूजा का घी 200 रुपये में मिल जाता है। तो कैसे मिल जाता है भैया इतना सस्ता? भाई उसका प्रोसेस है, वो भी कहीं चला जाएगा। वो कैसे मिल जाता है इतना सस्ता? और पूजा वाले घी पे लिखा और आता है पूजा का घी, और आप वही लेकर के आते हो। आपसे कहा जाए कि 2 चम्मच आप जरा खाइए, तो आप उसमें से नहीं खा पाओगे, आपसे खाया नहीं जाएगा, आपको उल्टी हो जाएगी उस घी से। और वही घी भगवान के लिए ला करके रख दिया जाता है जलाने के लिए, और हम चढ़ाते हैं। तो क्या उसको देवता स्वीकार करेंगे? नहीं मिलता। न शुद्ध सामग्री, न शुद्ध घी, और न कई बार शुद्ध पंडित जी मिल पाते हैं। ऐसे पंडित जी कई बार मिल जाते हैं, मुंह में तंबाकू रखी हुई है, मुंह में पान रखा हुआ है, और पंडित जी कथा करने के लिए बैठे हुए हैं, हवन कराने के लिए बैठे हैं, और एक तरफ तंबाकू वाऊ 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 किया उन्होंने, आधे मंत्र उनके मुंह में, आधे मंत्र बाहर, और आधे मंत्र आए हाथ नहीं आए, न यजमान के पल्ले, न खुद के पल्ले, न उनके पल्ले। ऐसी कंडीशन कई बार होती है। वो तो सद्भाग्य से कोई कोई मिलता है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, मिलते भी हैं। तो कहा गया कि नहीं कल जोग न यज्ञ, तीसरा आता है न ज्ञान। ये ज्ञान का भी योग नहीं है। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब ज्ञानी हैं, सब ज्ञानी हैं। किसी से भी बात कर रहे हैं, महाराज जी सब यहीं रह के जाना है, सब यहीं छूट जाएगा, क्या लाए थे, क्या लेकर के जाएंगे, सब तो अपने ही, सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है महाराज जी, सब चला जाएगा। जो ऐसी बातें करते हैं कि सब कुछ वहीं चला जाएगा, वो भाई को 4 इंची जगह ज्यादा नहीं दे पाते। वो पड़ोसी की नाली नहीं निकलने देते हैं। वो अपनी गाड़ी खड़ी होने की जगह पे दूसरे की गाड़ी 2 उंगल इधर आ जाए तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो 10 रुपए नहीं किसी को दे सकते। जो कहते हैं कि सब यहीं पर रह जाएगा। तो ज्ञान वाणी में है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये बहुत मुश्किल है सबके लिए। मैं यूं कहूंगा मैं नहीं हूं इसमें, मैं भी शामिल हूं। कोई ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं नहीं, हम दूसरों को उपदेश देते हैं। काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, मोह छोड़, तब न भगवान कृपा करेंगे। कहने वाले से पूछो कि तुमने कितना छोड़ा है, तुम्हारा छूटा? नहीं छूटता, बहुत मुश्किल है। हाँ, इसका बोध होना चाहिए कि कितना चाहिए, इसका विवेक चाहिए। नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना, तो बोले फिर क्या बचा? बोले एक आधार राम गुण गाना, केवल राम का नाम गाइए, भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके अतिरिक्त और कुछ शेष बचता ही नहीं। इससे सरल कुछ नहीं है। पहले के समय में 4-4, 6-6, 8-8 बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब देखो, बोले इनको पितृदोष से संतान नहीं हो रही है, इनको बोले इनको वास्तु दोष है, इनको बोले काल सर्प योग है, इनको बोले, मैं ज्योतिष का अपमान नहीं कर रहा हूं कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखने में ज्यादातर ऐसा आता है कि बोले इनको ये दोष, इनको बोले पितृदोष लग गया, इनको बोले काल सर्प, इनको बोले ये सारी चीजें लगती चली जा रही हैं। पहले के बड़ों बूढ़ों को कोई चीज नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले भगवान के नाम का कीर्तन हुआ करता था, हर घर में कीर्तन होता था। अब धीरे 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 कीर्तन छूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है, छूटा जा रहा है। कथा में किसी से नृत्य करने की बात को बोलो हमको शर्म आती है। और आज मेरे यार की शादी है, अगर बैंड में जा रहे हैं तो रोड फोड़ देंगे, तो वहाँ कोई लज्जा नहीं है, वहाँ कोई संकोच नहीं है। कथा में बोले यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं भैया, भगवान का नाम गाओ, नाम गाओ। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जब भी आप। और एक और अच्छी बात तुलसीदास जी ने कही है, भाए कुभाए अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिस दसो। कैसे भी गाओ, नहा के गाओ, बिना नहाए गाओ, खा कर के गाओ, बिना खाए गाओ, लेट करके गाओ, चल करके गाओ, कुर्सी पर बैठ करके गाओ, बर्तन मलते हुए गाओ, झाड़ू लगाते हुए गाओ। आप जिस स्थिति में हैं, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। और कभी भी आपको समय मिल जाए, कैसे भी स्थिति हो, आप गाइए। गाने का कोई नियम नहीं होता, चाहे नहा के गाओ, चाहे बिना नहाए गाओ। गाना आए या ना आए, फिर भी
हाँ, गाना चाहिए। गाने का कोई नियम नहीं होता। पाठ पूजा का नियम है, पंडित जी के साथ बैठना है तो नहाना पड़ेगा, पूजा में बैठना है तो चंदन लगाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन गाने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं, आप किसी भी स्थिति में गाओ। तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, बोले भाएं को भाएं अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिस दसु। आप किसी भी स्थिति में गाओ, किसी भी स्थिति में गाओ, कैसे भी गाओ। और भागवत जी में बड़ा प्यारा श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। आहा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युगों में, आहा, जो सतयुग में, जो त्रेता में, जो द्वापर में, जो ध्यान धारणा समाधि से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वो कलयुग में किससे प्राप्त हो जाता है? बोले केवल भगवान के नाम गाने से मिलता है, करता है। अन्य युगों में ध्यान धारणा समाधि 10,000 वर्ष की लोग तपस्या किया करते थे, तब कहीं जाकर के प्रभु की नखचंद्रिका का भी दर्शन नहीं हो पाता था। लेकिन कलयुग में बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बोले केवल प्रणाम कर लो, केवल प्रणाम कर लो। भागवत के अंतिम श्लोक में आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन, केवल भगवान का नाम गाइए, केवल नाम गाइए, केवल नाम गाइए। कथा का मूल उद्देश्य ही कथा का यही होता है कि बस केवल नाम संकीर्तन सीख जाए व्यक्ति। एक छोटी सी बात और फिर कथा में प्रवेश करें। नाम की बहुत बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिख दिया, बोले कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहे नाम गुण गाई। नाम की इतनी महिमा है कि भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति थे, बोले वो कभी नाम नहीं लेते थे, भगवान का कभी नाम नहीं गाते थे। घर वाले बड़े परेशान, तो एक साधु जी आए तो उनसे कहा कि महाराज जी तो कभी राम नाम नहीं लेते हैं। तो साधु जी ने मुस्कुरा के कहा, क्या नहीं लेता है? वो समझ गया कि ये प्रकार अंदर से राम कहलवाना चाहते हैं। बोले वही नाम नहीं लेते जो तुम बुलवाना चाह रहे हो। संत जी बोले ये तो ज्यादा ही चतुर है, ज्यादा ही चालाक है, ज्यादा पहुंचा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा? बोले भैया, बोले हाँ। बोले ऐसे ठीक नहीं होगा। बोले कैसे ठीक होगा? बोले इसको वृंदावन ले जाना पड़ेगा। वृंदावन ले गए अपने साथ, कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया, और ले जाकर के कमरे में बंद करके उन्होंने क्या काम किया? बोले इसको न भोजन देना, न पानी देना, न इससे बात करना, चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, चाहे कमरे में मर ही क्यों न जाए, लेकिन ये जब तक राम नाम का कीर्तन न करे इसको कुछ भी मत देना। सुबह से शाम होने के लिए जैसे ही आई, भूखा प्यासा, मरने की नौबत आ गई तो मरता क्या न करता। तो दरवाजा के पड़ावर में खिड़की थी, उसमें से हाथ निकाल के बोला, अरे सुनते हो? तो एक ब्रह्मचारी घूम रहे थे, तो बोला हाँ। अरे बोले जल्दी आ जाओ, प्यास लग रही है बहुत तेज। बोले मिलेगा नहीं जल जब तक राम नाम नहीं गाओगे। बोले मैं गाऊंगा, जल दे दो। गुरुजी के पास गए चेला जी, बोले चेला गुरुजी हाँ। बोले वो तैयार हो गए, राम नाम लेने के तैयार है। बोले चलो। गुरुजी बोले दरवाजा मत खोलना जब तक नाम न ले दे। तो गुरुजी जंगला में से खिड़की से बोले क्या कह रहा था? बोले मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं। अच्छा? बोले हाँ। बोले एक ही बार लूंगा, पर एक ही बार लूंगा। अंदर से बोला। गुरुजी बोले चल एक ही बार ले, एक बार ही बोल। तो अंदर से बोला राम। गुरुजी बोले खोल दो दरवाजा, हो गया काम। हाँ, जासु नाम सुमिरत एक बारा, केवल एक बार भी अगर कोई नाम ले ले, ओह उतरे ही नर भव सिंधु अपारा, केवल एक बार का ही पर्याप्त है। बाहर निकाला, दिव्य भोजन कराया, बिठाया और कहा जाओ। घर लौट करके आया, समय व्यतीत होता गया। एक दिन मृत्यु सबको गले लगाती है, मृत्यु ने गले लगा लिया। मृत्यु के बाद जब यमपुरी पहुंचा तो लेखा जोखा देखा गया कि भाई क्या करके लाए, क्या क्या किया है इन्होंने। तो कहा कि साहब जीवन पर्यंत नरक ही भोगना है इनको, इन्होंने जीवन भर पाप ही किए हैं। ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, पाप ही पाप किया है। तब तक एक बोल पड़ा, बोले एक कराए। बोले क्या? बोले एक बार जीवन में भगवान का नाम लिया है,
यमदूतों ने कहा बोलो पहले नरक जाना चाहोगे या राम नाम का फल चाहते हो? अच्छा, ये भी बड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा था, तो इसने कहा कि नरक तो भोगना ही भोगना है, लेकिन एक काम है। बोले क्या? बोले हमने एक बार राम नाम लिया है, हमें बस उसका पहले फल दे दो, नरक तो बाद में भी भोगते रहेंगे। वो ठीक कह दिया। आहा, बड़ी सुंदर कथा है। जैसे ही ऊपर पहुंचा है, बोले क्या? बोले राम नाम का फल पहले चाहिए। कहा कि इसे स्वर्ग ले जाओ। अब यहां समझने की कथा है। जैसे ही कहा कि इसको स्वर्ग ले जाओ, तो वो खड़ा हो गया, एकदम पढ़ा लिखा व्यक्ति, और खड़े होकर के कहा कि एक बात बताओ। बोले क्या? बोले क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? यमदूतों ने कहा ये तो हमको नहीं पता। बोले फिर कैसे भेज रहे हो? आहा, यमलोक गए, यमदूतों ने जाकर के यम से कहा आप चलिए। साक्षात यमराज आए। यमराज बोले भाई क्या चाहते? बोले राम नाम का फल। तो बोले क्या राम नाम का फल स्वर्ग है? बोले नहीं, ये तो हमको भी नहीं पता। तो इसने कहा फिर हमें वहां लेके चलो जहां राम नाम का फल हो। यमराज ने कहा भैया पर ये तो वो बता सकता है जो राम नाम गाता हो। बड़ी सुंदर कथा, ध्यान से सुना है। ये तो फल वो बता सकता है जो राम नाम गाता हो। कौन गाता है? बोले शंकर जी गाते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शंकर जी गाते हैं। शंकर जी के यहाँ गए, शंकर जी से कहा तुम तो निरंतर राम नाम गाते हो, तो राम नाम का फल बताओ क्या होता है। शंकर जी बोले हम गाते तो हैं, बोले फल की कामना से हमने कभी गाया ही नहीं, तो फल तो हमको भी नहीं पता है। एक और हैं भैया। बोले कौन? बोले श्री नारद जी, वो भी गाते हैं। बोले अच्छा, तो बोले वही बताएंगे? बोले बिल्कुल। नारद जी के पास पहुंचे यमराज जी, कलयुग का प्राणी, और शंकर जी। नारद जी से कहा बोले तुम दिन भर गाते हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तो बताओ राम नाम का फल क्या है? नारद जी बोले गाते तो हैं, लेकिन हमने कभी फल की कामना से गाया ही नहीं। अर्थ हमको भी नहीं पता, फल हमको भी नहीं पता है। अरे बोले चक्कर पड़ गया। बोले क्या करें? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, वो बड़े योग्य हैं, विद्वान हैं, वृद्ध हैं, शास्त्रज्ञ हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, पूरे शास्त्र देख डाले ब्रह्मा जी ने। निगम नेत शिव अंत न पावा। आहा, जहां वेद भी नैति नैति कहता हो। बोले भैया पता हमको भी नहीं है। ब्रह्मा जी बोले इधर उधर क्यों जा रहे हो? बोले फिर? अरे बोले जिसका नाम है उससे पूछ लो, वो अपने आप बता देंगे। और जैसे ही कहा कि जिसका नाम है वो अपने आप बताएंगे, तो ये जो कलयुग का प्राणी था ये खड़ा हो गया। खड़े होकर बोला पागल समझ के रखा है, सुबह से चाय ना नाश्ता न कोई व्यवस्था, मुझे घुमाए घूम जा रहे हो, मैं नहीं चलूंगा रत्ती भर भी। मेरी थोड़ी अटक रही है, तुम्हारी अटक रही है। बोले कैसे करें? बोले पालकी मंगवा लो। जैसे तैसे पालकी की व्यवस्था बनाई। अब वहां कोई जुड़ने वाला तो था नहीं। कौन कौन जुड़े? शंकर जी बोले हम ही लग लेते हैं। एक तरफ शंकर जी लग गए, एक तरफ नारद जी लग गए, इधर यमराज जी लग गए, इधर ब्रह्मा जी लग गए। हाथ जोड़ के बोले आजा बेटा चढ़ जा सर पे। बैठ गया पालकी में। पालकी में बैठ करके जैसे ही भगवान नारायण के धाम में पालकी पहुंची, आहा, भगवान ने जैसे ही देखा प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। कौन है? एकदम दिव्य प्रभु ने स्वागत किया, हर्ष मिले। आहा, एकदम हृदय से उतार लिया नीचे। आओ। भगवान से शंकर जी बोले प्रभु एक लीला हो गई है। बोले क्या? बोले यमराज जी के गले में फंदा पड़ गया है। बोले कैसे? बोले पूछता है कि राम नाम का फल क्या है। इसने जीवन में एक बार राम नाम ले लिया है, इसको राम नाम का फल चाहिए। भगवान मुस्कुरा गए। मुस्कुरा करके उस व्यक्ति के पास आए और उसकी नाक पकड़ के ऐसे धीरे से बोले अरे मूर्ख, राम नाम का फल जानना चाहता है? अरे कम से कम इतनी तो बुद्धि लगाई होती तूने कि तेरी पालकी में कौन लगा हुआ है। आहा, करालम महाकाल कालम कृपालम, भगवान शिव तेरी पालकी में, ब्रह्मा जी तेरी पालकी में, भक्ति के आचार्य नारद जी पालकी में लगे हुए हैं, साक्षात यमराज ये सबके शीश पर बैठे होते हैं और ये तुझे अपने सिर पर बैठा करके ला रहे हैं। चार चार महान पुरुष तुझे पालकी में ढो करके नारायण के धाम ले आए। मैं सामने खड़े होकर के तेरा हाथ जोड़ करके स्वागत कर रहा हूं, तो क्या इससे भी बड़ा कोई राम नाम का फल चाहिए? इतना फल पर्याप्त नहीं है, इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए है? और भगवान ने हृदय से लगा लिया, हाथ पकड़ के बोले यमराज से, बोले प्रभु एक काम करो। बोले क्या? बोले इसे हमारे यहाँ छोड़ जाओ, अब इसे यमलोक ले जाने की जरूरत नहीं है। सन्मुख होय जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघ नासहु तब ये निष्पाप हो गया, इसको यहीं छोड़ो। रख लिया, सब चले गए। इसने कहा भगवान नारायण से प्रभु बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले क्या? बोले समस्या तो फिर भी वैसी की वैसी रही। बोले कैसे? बोले सब चले गए, सिलटा के आपके पास छोड़ करके चले गए, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि राम नाम का फल क्या है। भगवान बोले तू अभी वहीं अटका हुआ है। बोले प्रभु जब तक समाधान नहीं होगा मन वहीं रहेगा।
भगवान नारायण बोले इधर आ पास आ। बोले क्या हुआ? बोले कान में बताएंगे। बोले क्यों? बोले कोई सुन न ले। और तू किसी को बताएगा तो नहीं? बोले नहीं बताएंगे। भगवान बोले चुपचाप रहना, किसी को मत बताना, राम नाम का फल तो मैं भी नहीं जानता हूं, इतना बड़ा फल है, किसी को कहना मत, पोल खुल जाएगी। आहा, राम न सके नाम गुण गाई, कहो कहा लग नाम बढ़ाई। इतनी नाम की महिमा है, इतनी बड़ी नाम की महिमा, और हम उस नाम को छोड़ करके न जाने कहां कहां घूमते हैं, बाबाओं के पीछे, महात्माओं के पीछे, मजारों पर जाकर के न जाने कहां कहां इधर उधर भगे रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, भगवान का नाम गाओ। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। आहा, देखो भैया, ये संसार क्या है। अभी हमारे सिंघानिया जी के यहाँ हम गए थे, शायद पिछली बार जब आए थे, तो बहुत पुस्तक इनके यहाँ रखी हुई थी। गीता जी की बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तक इनके यहाँ रखी थी, तो मैंने थोड़ा उसको भी खोल करके देखा, तो बड़ी दिव्य पुस्तकें थी। तो उसमें बड़ी सुंदर बात, बोले संसार क्या है? बोले संसार क्या है? बोले दुखालयम शाश्वतम। ये संसार क्या है? बोले दुखों का आलय है, ये दुखों का घर है। दुखालयम, आलय किसे कहते? आलय किसे? देखो, आप लोग कथा सुनते रहिएगा, आप ध्यान से कथा सुनते रहिएगा, बस मेरी तरफ ध्यान रखिएगा। संसार क्या है? बोले दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का आलय है। आलय किसे कहते? घर को। जैसे देवालय, उसमें देवताओं का वास, विद्यालय, भोजनालय, औषधालय। औषधालय में जाएंगे तो क्या मिलता है? औषधि। भोजनालय में भोजन, विद्यालय में विद्या। संसार क्या है? बोले दुखालयम, क्या मिलेगा इसमें? दुख मिलेगा। इसमें सुख ढूंढते हो, सुख है ही नहीं। अच्छा, जो चीज है ही नहीं वो मिलेगी कहां से? हैगी कहां से? जिसको आप सुख समझते हो वो सुख नहीं है, वो हर नए दुख को जन्म देने वाला है, नए दुख को जन्म देने वाला है। हर इच्छा एक नए दुख को जन्म देने वाली है। इस कॉलोनी में हमारा फ्लैट हो, जरूरत है, ठाकुर जी ने पूरी कर दी, लेकिन डेकोरेट सबसे ज्यादा अच्छा मेरा ही होना चाहिए, ये आपको रुलाएगी। एक हो गया, बोले नहीं, एक से हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो रहा, बोले फिर, बोले दो चाहिए। दो हो गए, बोले दो से भी व्यवस्था नहीं बननी, बोले फिर, बोले कम से कम 5 तो होने चाहिए। 5 हो गए, बोले नहीं नहीं 10 होते तो ज्यादा अच्छा रहते। अब हम ये पद पे होते तो और अच्छे रहते, अब हम वहां और ले लेते, वहां और अच्छा रहता। जिसको हम सुख समझते हैं, एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा जन्म लेती है, वो नए दुख का कारण बना करती है। तो जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, देवालय में देव दर्शन होता है, औषधालय में औषधि मिलती है, ऐसे संसार क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, बोले दुखालयम अशाश्वतम, इसमें केवल दुख ही है, सुख मिलेगा ही नहीं।